हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। इन अल्फाजों को सुनने पर एक व्यक्ति की छवि सामने आती है, एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक, एक नेता, ईमानदारी के प्रतीक, समाज के प्रति एक उच्च प्रेम, दूसरों की सेवा और मदद करने की इच्छा, सभी के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, नेतृत्व की मूक गुणवत्ता के प्रतीक, एक परिश्रमी कर्मी, सच्चे अर्थों में एक कर्मयोगी, एक कहावत के प्रतीक, कर्मण्येवाधिकारस्ते। स्वर्गीय धनेश प्रसाद, जिनका जीवन उपलब्धियां, सफलता और इनोवेशन से भरपूर था। अपने कॉलेज के दिनों से ही धनेश बाबू बहुत सक्रिय थे। देशभक्ति की भावना से लबरेज धनेश बाबू की दोस्ती प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्याम बरतवार से हुई, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के सहकर्मी थे। इस दोस्ती का गहरा असर हुआ और इसके परिणाम स्वरूप धनेश बाबू हिंदी पत्रिका चिंगारी के संपादन से जुड़े। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था देश के नौजवानों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। मदन मोहन मालवीय से प्रेरित होकर इन्होंने गया में डिग्री कॉलेज खोलने की सोची, पर इसके पीछे एक कहानी थी। धनेश बाबू सप्लाई विभाग में अफसर थे। शहर के प्रभावशाली लोग गया कॉलेज का नाम गया के तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर वॉल्स के नाम पर रखना चाहते थे। धनेश बाबू इस बात के खिलाफ थे, क्योंकि वॉल्स ने 1942 के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलाई थीं। वो इस बात पर अड़े रहे और अपने मकसद में कामयाब हुए, पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अलग अलग विचारधाराओं में बटे लोगों को एकजुट करके और मजबूत इरादों के साथ गया कॉलेज की शुरुआत हुई। धनेश बाबू सचिव नियुक्त हुए। इनके जीवन के इंद्रधनुष में एक और रंग था, रोटरी क्लब ऑफ गया, जिसे इन्होंने स्थापित किया और संस्थापक सचिव बने। इसके बाद इन्होंने गया रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज की जरूरतों जैसे स्कॉलरशिप योजनाएं, नेत्र अस्पताल और गेस्ट हाउस को पूरा करना था। 1984 में इन्हें रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 325 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में भी चुना गया। धनेश बाबू ने डिस्ट्रिक्ट 325 में इनर व्हील क्लब की शुरुआत करने की पहल की थी। यह क्लब महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। धनेश बाबू अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे गया और आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर हुआ। इनका बच्चों के प्रति अनुराग और सद्भाव शिशु भारती के रूप में सामने आया, जो ऐसा विद्यालय था जिसे बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया। डीएवी के संस्थापक श्री एन.डी. ग्रोवर को आमंत्रित किया गया और इस स्कूल को डीएवी ट्रस्ट को धनेश बाबू ने हस्तांतरित कर दिया, जिससे यह रोटरी डीएवी पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। 1977 में उनकी निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति की भावना को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने उनका नाम जनता पार्टी के जिला संयोजक के रूप में प्रस्तावित किया और यह चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। धनेश बाबू चित्रगुप्त सेवा संघ के सक्रिय सदस्य रहे हैं और इसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। धनेश बाबू ने इस बात का ध्यान रखा कि वे अपनी व्यस्तता के बावजूद अपने परिवार को समय दे सकें। उनका अपने परिवार के प्रति स्नेह और समर्पण अपने आप में एक मिसाल था। एक पारंपरिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने स्त्री शक्ति को प्रोत्साहित किया और अपनी पत्नी को उनके अंदर छिपी प्रतिभा से अवगत कराया।
धनेश बाबू के पोते पोतियों ने अपने दादा दादी की याद में एक ट्रस्ट स्थापित किया है, जिसका नाम बिपिन बाला धनेश प्रसाद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है। यह ट्रस्ट उनके पैतृक शहर गया में कई चैरिटेबल गतिविधियां चला रहा है, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को शिक्षा में सहायता प्रदान करना और निबंध, वाद विवाद जैसी शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। रोटरी गया और गया रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने गया के रोटरी कैंपस में रोटरी आई हॉस्पिटल की शुरुआत की है। यह अस्पताल स्वर्गीय श्री धनेश प्रसाद के सम्मान में स्थापित किया गया है, जो रोटरी गया और गया रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सचिव रहे थे। एक वकील, एक शिक्षा शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और पथ प्रदर्शक, वह जो कम बोलकर भी प्रभावित करता है, वह जिसके पास दृष्टि थी और था एक लक्ष्य, वह जो समय से आगे थे, वह जिसने अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र की, वह जिसकी उपलब्धियां हैरान करने वाली है। क्या यह एक जीवन में संभव है? आज धनेश बाबू शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, पर इतने वर्षों बाद भी वह हमें याद दिलाते रहते हैं उसूलों की, मर्यादा की और देने की भावना की। एक ऐसी शख्सियत जो हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।